हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन क्लास 10th के सिलेबस से लिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे एक जयंती है जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देती है, जिसमें उसको सही करने का 1 मार्क्स मिलता है और गलत करने का हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। वह टोटल 120 क्वेश्चन का आंसर देती है, जिसमें से 90 मार्क्स क्या होते हैं उसको मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 120 क्वेश्चन तो वो करती है, आंसर करती है, उसमें से कितना उसने सही किया है। ठीक है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसने मान लीजिए x क्वेश्चन सही किया होगा, y क्वेश्चन गलत किया होगा। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y ले लेते हैं। क्लियर है? तो हमें पता है कि उसने जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों का सम कितना है 120। 120 उसने सही किया है, 120 क्वेश्चन उसने किया है। तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, और यही दोनों मिला करके तो टोटल क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं? आपने मान लीजिए जैसे किसी पेपर में आपने 100 क्वेश्चन किया है, अटेम्प्ट किया, उसमें से मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन सही किया है और 10 क्वेश्चन गलत किया है। तो टोटल आपने कितना क्वेश्चन किया, 60 क्वेश्चन तो किया है। इसी तरह उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसमें से सही x किया है, गलत y किया है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब वो पाती है 90 मार्क्स, ये सेकेंड ऑफ केस है। क्लियर है? कितना पाती है 90 मार्क्स पाती है। इसका मतलब अगर उसने x क्वेश्चन किया था सही, ठीक है, और उसका कितना मार्क्स मिलता है उसको 1 मार्क्स मिलता है, तो टोटल x क्वेश्चन सही करने का उसे मार्क्स कितना मिलेगा, x मार्क्स मिलेगा। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, आप समझा सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय x करेक्ट आंसर इक्वल टू x एंड नंबर मार्क्स ऑफ मार्क्स, अब देखिए इसमें डिडक्ट होगा, मार्क्स डिडक्ट बाय y रॉन्ग आंसर इक्वल टू y इंटू 1/2, क्योंकि डिडक्ट होने के लिए कितना मार्क्स कट रहा है y बाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा y/2। तो इसका मतलब टोटल उसने करेक्ट नंबर कितना पाया, x पाया, और उसमें से y/2 क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, तो उसको कितना टोटल मार्क्स मिला 90। ये चीज़ समझ में है? चलिए मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर उसने 100 क्वेश्चन किया है, ठीक है, 100 में से उसके मान लीजिए 80 क्वेश्चन क्या है, 80 क्वेश्चन क्या है उसके सही है, और 20 क्वेश्चन क्या है गलत है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन का उसे 1 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल 80 क्वेश्चन करने का उसे कितना मार्क्स मिल जाएगा 80, और 1/2 क्या हो रहा है इसमें डिडक्ट हो रहा है, मतलब 20 का 1/2 क्या हो जाएगा 10, तो 80 में से 10 गया कितना आया 70। मतलब अगर वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है, जिसमें से अगर 80 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन गलत है, तो 80 में से 10 जाएगा 70 नंबर, मतलब उसको 100 में जो उसको नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 में से 70 नंबर मिलेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 9x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 90 कैसे आया। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहले 1 वाला लिखेंगे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, और 2 वाला x माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में हमें पता है नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस का y/2 अपॉन में 30। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए 3y अपॉन में 2, 3y अपॉन में 2 इक्वल्स टू 30। यहाँ से 3 से काट देंगे 10, y की वैल्यू क्या आएगा 20। अगर y की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ से 20 रख देंगे, तो x की वैल्यू 100। क्या, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1,
और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 120। तो x प्लस का 20 इक्वल टू 120, x इक्वल टू 100। तो हमसे पूछा क्या गया है, सी आंसर करेक्टली। तो हमने करेक्ट आंसर का क्या माना, x, और x की वैल्यू 100। तो ये सी क्या करेगा, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली। तो उसने 100 क्वेश्चन क्या किया है, करेक्ट किया है। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 100। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।